नमस्कार। आज पुनः एक विषय की ओर चलते हैं। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। एक बिल्कुल अलग तरीके का विषय। समस्त भारतीय प्रबुद्ध जनमानस को चाहिए कि वो अपने देश की परिस्थितियों और जो देश की एक राजनीतिक विचारधारा है उस पर भी समय समय पर चिंतन करते रहना चाहिए। ये सभी प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों का कर्तव्य बनता है। अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार राजनीतिक घटनाक्रम पर भी चिंतन मनन करना चाहिए। उसके बाद अपने मत का, अपने विवेक का निर्धारण करना चाहिए। एक बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल कांग्रेस के एक नेता श्री राहुल गांधी, जो कि आजकल किसी विवाद के चलते न्यायालय द्वारा दंडित हो चुके हैं और माननीय संसद के द्वारा उनकी सदस्यता भी समाप्त कर दी गई है। देश की राजनीति में तमाम प्रकार की चर्चाएं, तमाम प्रकार की उथल पुथल ये स्वाभाविक है और आज़ाद भारत के बाद से कुछ अधिक ही राजनीतिक विवादों की श्रृंखला को हमने और आपने सभी ने भली भांति देखा परखा। हम मन में विचार आया कि क्यों ना श्री राहुल गांधी की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाए। ज्योतिष का एक सूत्र होता है कि नियम होता है कि जब तक आपसे कोई सामने वाला अपने विषय में ज्योतिषीय परामर्श न मांगे, सलाह आपसे ज्योतिषी सलाह आपसे न ले, तो अपनी तरफ से नहीं बताना चाहिए। हमारे कुछ विद्वान मित्र जो कि ज्योतिष विषय के साथ साथ विभिन्न विषयों के में रुचि रखते हैं और अन्य विषयों के निष्णात विद्वान हैं, भारत देश के अलावा विदेशों में बैठे हुए जो वहाँ के प्रवासी, हमारे विदेशों के प्रवासी हमारे विद्वान मित्र हैं, हमारे पड़ोसी देश नेपाल के कुछ हमारे ज्योतिषाचार्य मित्र, उन्होंने हमसे कहा कि इस ज्योतिष के नियम का उल्लंघन करते हुए एक बार श्री राहुल गांधी की जन्म कुंडली का विश्लेषण आप अपने स्तर से कीजिए। उसके बाद हम सभी लोग भी विचार करेंगे। हालांकि चूँकि घटनाक्रम कुछ इस तरीके का है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस घटना की चर्चा है। अब उसका मूल्यांकन तो देश के जो राजनीतिज्ञ हैं वे अथवा हमारा मीडिया जगत और माननीय न्यायालय अपने स्तर से करेगा कि उसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है। हमारा काम है कि उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना। तो मैं अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार अपने सामान्य जो जानकारी हमें ज्योतिष विषय की है उसके आधार पर मैं प्रयास करूंगा। एक और विशेष बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जन्म तिथि राहुल गांधी की 18 जून 1970 और बर्थ टाइम 21 आवर 52 मिनट और बर्थ प्लेस दिल्ली। कुंडली सबसे पहले जब इनकी कुंडली सामने आती है तो ये मकर लग्न की कुंडली दिखाई देती है। हमारे अपने यहाँ ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत लग्न के अनुसार व्यक्ति का रूप, स्वभाव, गुण, धर्म आदि का विचार किया जाता है।
एक उनकी जन्म तिथि सही है, जन्म समय सही है अथवा गलत, इस पर न तो मैं कोई गारंटी लेता हूँ, न कोई कमेंट इस पर होना चाहिए। मकर लग्न की कुंडली। मकर लग्न के लक्षण क्या होते हैं कि व्यक्ति रहस्यमयी होता है, उसका कोई भी कार्य निश्चित नहीं होता है, लेकिन अपने उद्देश्यों के प्रति सदैव सतर्क रहने वाला होता है। मकर लग्न का व्यक्ति ऊंची ऊंची योजनाएं बनाने में सदैव तत्पर रहता है। स्वभाव में उग्रता होती है, लेकिन कभी कभी बहुत यानी विशेष परिस्थितियों में जब उस सामने वाला कोई जोरदार टक्कर देने वाला मिल जाता है तो अवसर के अनुसार नम्र भी हो जाता है। कुछ बाह्य आडंबरों में ऐसा व्यक्ति धन का अपव्यय भी करता है। मकर लग्न के जातक की एक विशेष बात होती है कि उसका दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं रहता है। उनके दाम्पत्य जीवन पर भी चर्चा होगी, लेकिन ये जो मकर लग्न उनकी आ रही है, इसके अनुसार मकर लग्न वाले व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन ज्योतिष के अनुसार स्वभावतः अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उनके पति और पत्नी में आपस में मतभेद बना रहता है। विभिन्न प्रकार के व्यापारिक कार्यों में उनकी रुचि होती है, लेकिन व्यापार में सफल नहीं हो पाते। वाक शक्ति अनियंत्रित होती है और कुशल अभिनेता की तरह हर क्षण अपना रूप बदलने में पारंगत होते हैं। जो व्यवहारिक दृष्टि से या सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो राहुल गांधी जी में ये सब लक्षण हमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं। प्रश्न उनके प्रधानमंत्री बनने अथवा न बनने का नहीं है, चर्चा का विषय कि वो भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे, इस पर कृपया करके कोई कमेंट ना करें। ये राजनीति है, इसमें कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हम केवल उनका ज्योतिषीय मूल, उनकी जो मेरे कुछ व्यक्तिगत स्रोतों के द्वारा हमें जो उनकी जन्म तिथि प्राप्त हुई, उसके आधार पर हम उनकी कुंडली का विश्लेषण सार्वजनिक कर रहे हैं। और एक विशेष बात होती है, मकर लग्न के जातकों में स्वार्थ की विशेष भावना होती है। तो ये जितने भी लक्षण बताए वे सब श्री राहुल गांधी जी में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। अब इनकी कुंडली के अन्य ग्रहों पर चर्चा कीजिए, चर्चा करेंगे। मकर लग्न और लग्न का स्वामी शनि नीच राशि का होकर के, यानी कि मेष राशि में 24 डिग्री पर बैठा हुआ है। हालांकि ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार जो शनि ग्रह है, जो उच्च या नीच की अपनी राशि पर शनि 20 अंश के बाद प्रभाव देना बंद कर देता है, यानी नीचत्व का प्रभाव देना बंद कर देता है। लेकिन अब आप विचार करें, चौथे भाव यानी चौथा भाव माता और सुख का माना जाता है, तो नीचत्व का दोष उसने भंग कर दिया, लेकिन फिर भी उनको माता का सुख प्राप्त हो रहा है। अब जब ग्रह की दृष्टि के अनुसार विचार करें तो शनि की दृष्टि दसम भाव, जो कि कर्म और पिता का भाव माना जाता है, उस भाव में तुला राशि का में बृहस्पति पहले से बैठा हुआ है और शनि की वहाँ पर पूर्ण दृष्टि है। इसलिए राहुल गांधी जी ने अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को अपने बाल्यकाल में ही खो दिया। तो ये शनि यानी जो लग्न का स्वामी है शनि, उसके आधार पर हमने राहुल गांधी जी के शनि ग्रह का प्रभाव बताया। दूसरे भाव में बैठा हुआ राहु, कुंभ राशि में बैठा राहु, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, चौथे स्थान पर नीच का शनि,
5वें भाव में वृष राशि में बुध और 6ठे भाव में सूर्य और मंगल मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। 7वें भाव में मिथुन राशि कर्क राशि में शुक्र और 8वें भाव में सिंह राशि में केतु और भाग्य भाव में कन्या राशि लेकिन कोई ग्रह नहीं। 10वें भाव में तुला राशि बृहस्पति बैठे हुए हैं और एकादश भाव यानी लाभ भाव में वृश्चिक राशि चंद्रमा बैठा हुआ है और व्यय भाव में धनु राशि कोई ग्रह नहीं है। तो इस प्रकार सबसे पहले जो एक विशेष चर्चा होती है एक तमाम प्रकार के लोग कि राहुल गांधी जी अभी तक अविवाहित हैं। चलिए सबसे पहले इसी कारण पर बात कर ली जाए। 7वें भाव में शुक्र ग्रह पाप कर्तरी योग बनाकर, क्योंकि 7वें भाव से पहले 6ठे भाव में सूर्य और मंगल दोनों पापक ग्रह बताए गए हैं, तो वो दोनों बैठे हुए हैं। और उस 7वें से अगला भाव 8वें जिसमें केतु बैठा हुआ है, जो भी केतु भी पापक ग्रह माना जाता है। तो केतु भी, तो इस प्रकार 3 ग्रहों के मध्य में अकेले शुक्रदेव बैठे हुए हैं, तो ये पाप कर्तरी योग दोष बन गया। इसलिए इनका अभी तक दाम्पत्य जीवन प्रारंभ नहीं हुआ। दूसरी एक बात और है कि शुक्र ग्रह कर्क राशि में शत्रुग्रही हो जाता है, तो इस कारण इनके विवाह में विलंब हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन ज्योतिषीय मूल्यांकन के आधार पर इस प्रकार का योग होने पर व्यक्ति कितना भी सामर्थ्यवान क्यों न हो, लेकिन उसके विवाह में बाधाएं आती हैं। उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियां जो भी हों वो नहीं करना चाहते या नहीं हो रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो इस प्रकार जो दाम्पत्य जीवन के बारे में इनकी कुंडली बता रही है वो उसका विश्लेषण हुआ। अब वर्तमान में यदि माननीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला उनके पक्ष में नहीं होता है तो ये व्यक्ति जेल भी जा सकता है। ये भविष्य की बात है और परिस्थितियां ये कह रही हैं। ज्योतिष के आधार पर हम ये बात नहीं कह रहे, तो यानी जब न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनको दंडित कर देगा तो उनको जेल जाना पड़ेगा। उस कारण पर चर्चा करेंगे। श्री राहुल गांधी की 23 अप्रैल 28 अप्रैल 2013 से चंद्र की महादशा प्रारंभ हुई। जिस समय चंद्र की महादशा प्रारंभ हुई उस समय यूपीए की सरकार जिसमें माननीय पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, तो उस समय राहुल गांधी बहुत ही अच्छी यानी मजबूत राजनीतिक स्थिति में थे। और जैसे ही अप्रैल 13 के बाद यानी वर्ष 2014 में चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल धरातल में चली गई। दोबारा 2019 में चुनाव हुए तब भी कांग्रेस पार्टी कोई विशेष अच्छा नहीं कर पाई। राहुल गांधी अपनी महत्वपूर्ण चुनाव जो कि अमेठी से हमेशा विजय श्री प्राप्त करते रहे, वो चुनाव हार गए। ये सब कारण क्या रहा? मुख्यतः इसका कारण जो उनकी चंद्र की महादशा 2013 से प्रारंभ हुई वह कारण बना। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है। यद्यपि 4 अंश के बाद अपना नीचत्व दोष समाप्त कर देता है, लेकिन यहाँ पर इनकी कुंडली में जो चंद्र ग्रह की स्थिति है वो 3 अंश के बाद अपना उच्च का दोष यदि वृष राशि में है 3 अंश से अधिक हो गया तो उच्च का जो प्रभाव है वो नष्ट कर देगा। और यदि 3 अंश नीच राशि में 3 अंश से अधिक पर है तो नीचत्व दोष खत्म कर देगा। तो
यहाँ पर उनका जो चंद्रमा है वो 22 डिग्री का है, इसलिए नीच परम नीच का तो नहीं कहेंगे, लेकिन नीच का होने के कारण इस चंद्रमा ने उनको अभी तक कोई विशेष लाभ नहीं दिया। क्योंकि एक समृद्ध परिवार से आते हैं, एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, लेकिन उनकी जो लाभ चंद्रमा लाभ भाव में है और शुभ ग्रह माना जाता है, तो इन वर्षों में उनकी जो व्यक्तिगत छवि है वो अपने देश की बजाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अत्यधिक ख्याति प्राप्त की। तो इस प्रकार लाभ भाव में बैठ करके चंद्रमा कहीं न कहीं तो उनको लाभ दे रहा है, लेकिन जो व्यक्तिगत उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जो व्यक्तिगत उनको लाभ मिलना चाहिए, वो उनको नहीं प्राप्त हो रहा है। बहुत अधिक चर्चा नहीं, अधिक चर्चा जब करेंगे जब आप सभी दर्शक और हमारे ज्योतिष के विद्वान बंधु हमसे इस विषय में और आगे कोई वार्ता करना चाहेंगे, तो हम आगे इस विश्लेषण को एक एक ग्रह का, एक एक भाव का, एक एक ग्रह की दृष्टि का भी विश्लेषण करेंगे। हम सिर्फ वर्तमान जो परिस्थिति उनके साथ चल रही है सिर्फ उसी पर चर्चा करेंगे। अब विंशोत्तरी महादशा के बाद योगिनी दशा पर आइए। 12 मई 2022 से राहुल गांधी जी संकटा की महादशा से पीड़ित हैं। योगिनी के अंतर्गत जो 8 दशाएं बताई गई हैं, मंगला से लेकर के संकटा तक, उसमें संकटा दशा को सबसे अधिक अशुभ बताया गया है। व्यक्ति के जीवन में संकटा सामान्य रूप से 2 बार प्रवेश करती है और 8 वर्ष तक यह संकटा जिसको भी लग जाती है उस व्यक्ति के संकटों का कोई पारावार नहीं रहता, अपने नाम के अनुरूप ही ये फल देती है। हमारे शास्त्रों में संकटा दशा का फल जो लिखा है, जनानाम विवादम जराणाम प्रकोपम, बेकार में लोगों से विवाद की स्थिति बनती है, ज्वर आदि यानी विभिन्न प्रकार के बुखार ताप से व्यक्ति पीड़ित होता है, कलत्रादि कष्टम पशूनाम ही नाशम, स्त्री को आए दिन कष्ट बना रहता है, उसके घर में यदि दूध आदि देने वाले पशु हैं तो वो पशु नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही ग्रही स्वल्पवासम प्रवासाभिलाषम, संकटा से पीड़ित व्यक्ति का अपने घर में कम रहना होता है और उसकी इच्छा भी इसी प्रकार की होती है कि वो उसका अपने घर में मन नहीं लगेगा, वो बार बार बाहर की ओर जाने की इच्छा करेगा। तो आजकल एक प्रचलन समाज में है कि राहुल गांधी जी इटली अपनी नानी के यहाँ भाग जाते हैं। अब वो कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, ये सब उनका व्यक्तिगत मामला है। उनका कोई राजनीतिक लाभ हो उससे अथवा व्यक्तिगत कोई समस्या हो, वो अपने घर से बाहर जा अधिक क्यों यात्राएं करते हैं, ये उनका निजी मामला है। लेकिन जो योगिनी दशा का जो फल बताया है हमारे विद्वानों ने, हमारे मनीषियों ने, उसमें यही है कि ग्रही स्वल्पवासम प्रवासाभिलाषम, अपने घर में कम रहता है, दूर रहने की, उसके घर से दूर रहने की उसकी इच्छा रहती है। और दशा संकटा संकटम राजपक्षात, संकटा दशा राजपक्ष से यानी राजा के पक्ष से संकट उत्पन्न करती है। तो अब आप यहाँ पर विचार कीजिए कि संकटा दशा का प्रारंभ 12 मई 2022 से प्रारंभ हुआ और वर्तमान में संकटा के अंतर्गत संकटा की ही अंतर्दशा चल रही है, जो कि 4 जनवरी 2024 तक रहेगी। लेकिन 23 मार्च 2023 को जो उनको न्यायालय ने दंडित किया, उसका कारण, ज्योतिषीय कारण क्या था? 23 मार्च 2023 को चंद्रमा की महादशा, उसमें सूर्य की अंतर्दशा, सूर्य उनका 6ठे भाव में और 8म भाव का अधिपति है, तो शुभ नहीं माना जाता है। 8वें और 6ठे भाव का
फल हमारे जो ज्योतिष के विद्वान हैं वो समझते होंगे, बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो रही है। और उसमें चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा और उसमें राहु की प्रत्यंतर दशा 23 तारीख को राहु की प्रत्यंतर दशा, और फिर उस राहु की प्रत्यंतर दशा के बाद केतु की सूक्ष्म दशा ने प्रवेश किया। इसलिए न्यायालय ने 23 मार्च 2023 को उन्हें 2 वर्ष के लिए दंडित किया। अब 24 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति की सूक्ष्म दशा रहेगी, चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा, राहु की प्रत्यंतर दशा और उसमें गुरु की सूक्ष्म दशा रहेगी। तो यदि ज्योतिषीय विश्लेषण किया जाए तो ये मामला 24 अप्रैल से पहले निपटता हुआ कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह भी शत्रु क्षेत्रीय होकर के 10वें भाव में बैठा हुआ है। तो जो न्यायालय द्वारा इनको दंडित किया गया है या माननीय संसद द्वारा इनको पदच्युत किया गया है, सदस्यता समाप्त की गई है, वो समस्या 24 अप्रैल 2023 से पहले निपटती नहीं दिखाई दे रही है अभी। तो इस प्रकार इस विंशोत्तरी दशा के अंतर्गत जो महादशा के अंतर्गत जो अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा पापक ग्रहों की, अशुभ ग्रहों की प्रभावित हुई, उसकी वजह से इनको न्यायालय द्वारा दंडित होना पड़ा। योगिनी पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वर्तमान में राहुल गांधी जी की योगिनी दशा के अंतर्गत जो संकटा दशा चल रही है, तो उस पर बात करेंगे। संकटा की 2 पत्नियां बताई गई हैं और संकटा के 2 स्वामी बताए गए हैं। संकटा के 2 स्वामी यानी 4 वर्ष तक, संकटा 8 वर्ष की होती है तो पहले 4 वर्ष तक संकटा का स्वामी राहु रहता है, और उसके बाद जो शेष 4 वर्ष होते हैं उसका स्वामी केतु रहता है। संकटा योगिनी जो इसका नाम क्यों है, राहु की जो पत्नी है उसका नाम संकटा है, यानी 4 वर्ष तक तो प्रारंभ के संकटा बहुत अधिक परेशान करती है, और शेष 4 वर्ष केतु का जब समय आता है तो केतु की पत्नी का नाम विकटा है, तो उसमें भी परिस्थितियां कहीं से लाभकारी होती नहीं दिखाई देती। हाँ, मध्य में जब अंतर आता है, जैसे संकटा में पहले संकटा रहती है, फिर मंगला पिंगला, तो उसमें जो अंतर दशाएँ होती हैं उनमें व्यक्ति कुछ राहत पाता है। इसके बारे में, संकटा दशा के फल के बारे में और भी विद्वानों ने लिखा है कि राज्य भ्रंशाग्निदाहो ग्रहपुर नगर ग्राम गोष्ठेषु पुंसाम तृष्णारोगांग धातुक्षय विकृति रथो पुत्र कांता वियोगा, यानी जो संकटा की दशा है वो राज्य से पदच्युत कर देती है, और व्यक्ति को कभी कभी अपना घर छोड़ना पड़ता है, और घर के अतिरिक्त उसे गांव छोड़ना पड़ता है, अपना मतलब जिस स्थान पर रहता है वो स्थान उसको छोड़ना पड़ता है। यहाँ तक कि यदि देश भी छूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और उस व्यक्ति की इच्छाएं उस अवधि में बहुत अधिक बढ़ी रहती हैं, और उसके अंगों में तमाम प्रकार के रोग पीड़ा उसको व्याकुल करती है, और ऐसा व्यक्ति धातु क्षय यानी शुक्र से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हो जाता है, और विकृत रथो यानी उसका शरीर जो है वो विकृत रूप वाला हो जाता है, यानी शरीर का तेज समाप्त हो जाता है, और पुत्र कांता वियोग, संकटा की दशा में पुत्र अथवा स्त्री का भी वियोग हो जाता है। और आगे लिखा चेत्स्यान मोहो अरिभीति, व्यक्ति बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मोह माया में जकड़ जाता है, और शत्रुओं से उसे भय होने लगता है। कृषतनु लतिकाया संकटाया विरोधो, और शरीर दुबला पतला हो जाता है। और आगे लिखा है कि नो मृत्युर्जन्म कालाद्यमपि ही बिना संकटा योगिनीयाम,
कि संकटा योगिनी के बिना, यानी संकटा की दशा हो, संकटा की अंतर्दशा हो, संकटा की प्रत्यंतर दशा हो, बिना संकटा के मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। यानी ये संकटा मृत्युकारी ग्रह बताया गया है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम श्री राहुल गांधी जी की कुंडली पर बात नहीं कर रहे कि कब किसकी मृत्यु होगी, कब किसका जन्म होगा, ये ईश्वराधीन है। लेकिन ज्योतिष सिर्फ अपना अनुमान प्रस्तुत करती है। तो आशा है कि श्री राहुल गांधी जी की जो जन्म कुंडली का विश्लेषण किया, इस पर आप सभी आगे भी हमसे चर्चा करते रहेंगे। और आपसे निवेदन कर आशा करते हैं कि हमारे इस चैनल पर बने रहिए हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी जैसी समस्या के लिए हमारे व्यक्तिगत नंबरों पर संपर्क कीजिए। हमारे मोबाइल नंबर है 9450253563, 7007242475। नमस्कार, आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें।